प्राचीन मंत्र यंत्र विज्ञान। मार्च 2025। संपादक अपनों से अपनी बात। दिव्य पुरुष कह गए हैं, मंत्र जाप करें, ध्यान करो, ईश्वर की आराधना करो, कष्ट समस्याएं दूर होंगी, नकारात्मकता दूर हो जाएंगी, परम सुख की अनुभूति होगी। है तो ये सब सच, लेकिन जब वह कष्ट पीड़ा भोग रहे होते हैं, उस अग्नि में जल रहे होते हैं, तो न तो ध्यान करने की क्षमता होती है, न ही मंत्र जाप की। और मन को समझा बुझाकर कर भी लिया तो भी मन डोलता रहता है, आंखों में अश्रु बहते रहते हैं, ईश्वर को जिम्मेदार ठहराते हैं। हे भगवान, तूने ये क्या किया? या भीख मांगते रहते हैं, हे परमात्मा बचा ले। कुछ ज्ञान चेतना बची भी होती है तो अपनी गलतियों का आभास होता है, वह भी तब जब सूक्ष्म रूप से कभी कोई दिव्य चेतना साथ होती है। जब उस अग्नि में जल रहे हो, कष्ट भोग रहे हो, तो क्या मंत्र जाप, क्या साधना, जीवन तो तिरस्कार अपमान को भोग रहे हैं। तो उस क्षण जो कष्ट से बाहर निकाले, हाथ पकड़कर आपको वह चेतना प्रदान करे कि यह अंत नहीं है। जो सोच रहे हो, जो नकारात्मकता आपके मन में ग्रसित गुट कर गई है, वह सत्य नहीं और आप इससे बाहर निकल सकते हो। मैं खड़ा हूँ, साथ वह गुरु है। इस भवसागर के भाव में न बह जाना, अपितु आपके गुरु का हाथ पकड़कर गुरु द्वारा बतलाए मार्ग पर चल। विजय होना ही उस शिष्यता की प्राप्ति है, उस पूर्णता की प्राप्ति। जब अपना कोई नहीं होता, कोई साथ नहीं देता, कोई बात सार्थक नहीं लगती, सब केवल उपदेश व बकवास करते हैं, चाहकर भी विद्रोह करने की क्षमता न हो, तो केवल अपने गुरु के पास चलें, उनकी बात मानो, उनके कथन मानो, क्योंकि गुरु ने दीक्षा के माध्यम से अपने साधक में स्वयं की अंतश्चेतना का प्रवाह किया है। सदगुरुदेव का तो कथन भी यह था, मैं तुम्हें भय मुक्त करने के लिए आया हूँ, चित्त में संशय के घने काले बादलों को दूर करने के लिए आया हूँ, तुम्हारे झुके हुए सिरों को गर्व से ऊंचा उठाने के लिए आया हूँ। दीक्षा के उस भाव को न तो परिभाषित किया जा सकता है, न ही व्याख्यान। इसे तो सिर्फ आत्मसात किया जा सकता है, क्योंकि यह तो आत्मा से आत्मा का मिलन है, मन से मन का, एक प्रेमी से प्रेमी का मिलन, एक गुरु से शिष्य का मिलन। नहीं कर पाए उस समय साधना, नहीं कर पाए उस समय मंत्र जाप, गुरु आपको उस कष्ट से बाहर निकालेंगे। आपको तो केवल अपना समर्पण अपने गुरु को देना है, विश्वास करना है अपनी चेतना पर। आपने हर उस कृत्य को, उस कुकर्म को, उस पाप को जो पूर्व में आपने किया है, जिसका फल आप आज भोग रहे हैं, उसे स्वीकारना है, मानना है। गुरु का कार्य केवल उपदेश देना नहीं, अपितु अपने शिष्य के चित्त पर अंकित होकर उसे गतिशील करना है, उसमें पुनः उस चेतना का प्रवाह करना है जो उसके शिष्य के जीवन में हर्ष आनंद की अनुभूति लाए, अपने शिष्य को संपूर्णता की तरफ धकेले, नवीनी रूप में उसे पुनः सृजन करें, उस चेतना से संक्रमित करें। कष्ट विषाद तो आपको नीचे खींचेंगे, परंतु गुरु चेतना रूपी यह संक्रमण आपको पूर्णता की ओर ले जाएगा। इस 29-30 मार्च को सूर्य ग्रहण तेजस्वितामय सर्वगीण उन्नति प्रगति प्राप्ति महोत्सव मधुबनी बिहार में सम्मिलित होकर आप उस चेतना को आत्मसात कर सकते हो। आपका विनीत श्रीमाली।